दैवीय शक्ति के लिए गुरु ने चेले से चढ़वाई अपनी ही बलि। गुरु ने कहा, मेरी गर्दन काट दो, जिंदा होकर हरिद्वार में मिलूंगा। शराब पी, नींद की गोली खाई और चेले को कहा, मेरे लेटते ही मेरी गर्दन काट देना। तंत्र साधना के अंधविश्वास में डूबे गुरु चेला की दास्तान। दिव्य शक्ति की सिद्धि के लिए आशीष ने दी खुद की बलि। 30 लाख के कर्ज में डूबा तो घर से भाग बन गया साधु। गुरु ने बर्बरीक की गर्दन काटने का वीडियो दिखाया। चेला बोला, गुरुजी जिंदा हो जाते तो आज मैं पैसों में खेल रहा होता। मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी आएंगे और जेल से छुड़ाकर ले जाएंगे। महाभारत में बर्बरीक और ऋषि की कहानी थी, जिसमें एक व्यक्ति का सर कट जाने के बाद भी वो दैवीय शक्तियों से जीवित हो जाता है। कुछ ऐसी ही आस थी प्रयागराज के आशीष की, इसलिए उसने तंत्र मंत्र की सिद्धि के जरिए दैवीय शक्ति हासिल करने के लिए उसने खुद ही अपनी हत्या करवाई। हत्या करने वाले दोस्त कम शिष्य को यकीन दिलाया कि कत्ल के बाद वो जीवित हो जाएगा। दरअसल प्रयागराज के करछना में 11 दिसंबर को झाड़ियों के बीच में पुलिस को एक गला कटा शव मिला। जांच में पता चला कि झाड़ियों में मिलने वाला युवक आशीष है और काफी समय से वो घर से लापता था। उसकी नाम की गुमशुदगी भी करछना थाने में दर्ज है। ये भी सामने आया कि उसके ऊपर 30 लाख से ज्यादा कर्ज था, जिससे परेशान होकर आशीष हरिद्वार गया। वहां वो बाबा के वेश में रहता था। फिर उसकी मुलाकात नीतीश से हुई। नीतीश आशीष के बातचीत के अंदाज से प्रभावित हुआ और उससे मिलने जुलने लगा। आशीष ने नीतीश को पूजा पाठ और दैवीय शक्तियों के बारे में बताया। जो अभियुक्त नीतीश सैनी है, इनसे विस्तृत और गहन पूछताछ की गई। इन्होंने बताया कि आशीष दीक्षित को, जो कि मृतक हैं, इनको 5-6 महीने से जानने लगे थे। आशीष दीक्षित इन्हें अपने साथ कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र की बातें सिखाने के लिए अपने साथ रखने लगे थे। इन लोगों का ये उद्देश्य था कि ये लोग कोई ऐसी तंत्र सिद्धि कर लें जिससे व्यक्ति मृत्यु के उपरांत पुनर्जीवित हो जाए, और इसी बहकावे में ले करके उन्होंने जो अभियुक्त हैं उन्हें संतुष्ट और कन्विंस कर लिया कि उनके ऊपर प्रहार कर दें। वो प्रहार जो था वो प्राणघातक था और इसी घटनाक्रम के चलते उनकी मृत्यु हो गई। और कहा कि वो सिद्धि के जरिए दैवीय शक्तियां हासिल करने के लिए धार्मिक स्थलों का भ्रमण और आराधना कर रहा है। भरोसा दिलाया कि दैवीय शक्ति की सिद्धि मिलने पर वो उसकी तकदीर बदल देगा। उसकी बातों से प्रभावित नीतीश हरिद्वार में ही आशीष के साथ किराए के कमरे में रहने लगा। उसके चक्कर में नीतीश ने अपनी प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी और अंधविश्वास के जाल में फंस गया। अंत में दोनों 8 दिसंबर को विंध्याचल पहुंचे और माता रानी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद विंध्याचल से दोनों लौटे और करछना एरिया के गधियाओं में हाईवे के किनारे गांव में रुके। यहां आशीष ने नीतीश सैनी से कहा कि उसे सिद्धि प्राप्त करनी है। भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा। इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि मरने के बाद फिर जीवित होगा और दैवीय शक्तियां हासिल करके लौटेगा। इन शक्तियों के सहारे वो उसकी तकदीर बदल देगा। आशीष के लाख कहने के बावजूद नीतीश उसकी हत्या करने को तैयार नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि सिद्धि खराब मत करो, समय निकल रहा है, जैसा कह रहा हूं करते रहो। इसके अलावा गुरु ने चेले को महाभारत में वर्णित बर्बरीक की कहानी को भी YouTube पर दिखाया। फिर नीतीश ने कहा, मैं अभी लेट जाऊंगा, उसके बाद तुम मेरी गर्दन इस चापड़ से काट देना। मेरी गर्दन से निकल रहे खून से अपना तिलक करना। उसके बाद आधे घंटे बाद मुझे हिलाकर देखना।
अगर मुझ में हलचल हो तो तुम रुक जाना, नहीं तो प्रयागराज स्टेशन चले जाना। मैं वहीं पर तुमको मिल जाऊंगा। अगर वहां भी न मिल पाऊं तो हरिद्वार चले जाना। मां कामाख्या के मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखिए 10 दिसंबर को थाना करछना पे एक सूचना प्राप्त हुई थी एक अज्ञात शव के संबंध में। तत्काल वहां पे फील्ड यूनिट और सभी उच्च अधिकारी पहुंचे थे। शव को देखने से ये प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। इस अज्ञात हत्यारे के उसको पकड़ने के लिए तथा इस केस के सफल अनावरण के लिए एसीपी करछना के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था और इनके द्वारा सफलतापूर्वक इसका आज अनावरण किया गया है। इस घटनाक्रम में संलिप्त एक अभियुक्त जो कि नीतीश सैनी है, ये जनपद हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है, जिसे दिनांक 15 दिसंबर को हिरासत में लेकर के आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। नीतीश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि तब से लेकर अभी तक मैं उनके इंतजार में बैठा हूं। मुझे विश्वास है वो जल्द ही वापस आएंगे। बता दें कि पुलिस ने नीतीश को आशीष का फोन ट्रैक करके पकड़ा था। आशीष का फोन नीतीश के ही पास था। शव की पहचान होने पर जब हम लोगों ने आशीष का फोन ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन हरिद्वार मिली। इसके बाद पुलिस ने नीतीश को उठाया और पूछताछ की तो घटना खुलकर सामने आ गई। नीतीश को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है।